एक ऐसी वायरल वीडियो जिसे देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। एक लिफ्ट के अंदर एक लड़की बेहद ही अजीब बिहेव करती हुई और कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की लाश मिलती है होटल के पानी के टैंक में। लेकिन वो उस टैंक तक पहुंची कैसे? क्या ये एक मर्डर था या फिर कुछ और? हे गाइस, वेलकम टू। दोस्तों, मिस्ट्रीज हमें हमेशा खींच लाती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ सिर्फ मिस्ट्रीज नहीं होती, वो हमारी सोच, समझ और इंसानी साइकोलॉजी पर सवाल उठाती हैं। और आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताने वाला हूँ जो सिंपल नहीं था, जिसमें हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा हुआ और जिसके जवाब आज भी सबको कंफ्यूज कर देते हैं। ये कहानी है एलिसा लैम की, एक 21 साल की लड़की जो सोलो ट्रिप पर निकली थी और वापस कभी नहीं लौटी। एलिसा लैम का जन्म 1991 में कनाडा के वैंकूवर सिटी में हुआ था। उसके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे, ओरिजिनली फ्रॉम हांगकांग। एक मिडिल क्लास चाइनीज फैमिली, और एलिसा उनकी बड़ी बेटी थी। वो इंटेलिजेंट थी, एक्सप्रेसिव थी और थोड़ी इंट्रोवर्ट भी। अपने ब्लॉग और टम्बलर पर वो रेगुलरली डिप्रेशन, एंजाइटी और सेल्फ वर्थ जैसे टॉपिक्स पर पोस्ट डाला करती थी। कॉलेज के दौरान उसने एक डायग्नोसिस शेयर किया, बाइपोलर डिसऑर्डर। कभी कभी वो हाइपर एक्टिव और होपफुल होती थी, और कुछ ही दिनों बाद उस पे एक इमोशनल साइलेंस छाया होता था। ये एक्सट्रीम हाइज एंड लोज उसके रूटीन लाइफ को बेहद ही ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे थे। उसकी कॉलेज लाइफ भी स्ट्रगल्स से भरी हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में वो इनरोल्ड थी, लेकिन एकेडमिक प्रेशर की वजह से उसने ब्रेक लेने का डिसाइड किया। वो कहते थे कि उसका माइंड क्लाउडेड रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। 2012 में उसने लिखा, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट, आई डोंट नो हु आई एम। और इसी कंफ्यूजन और थकान के बीच उसने एक ट्रैवल पर जाने का डिसाइड किया, अकेले खुद को डिस्कवर करने के लिए। ये सिर्फ एक वेकेशन नहीं थी, ये एक पर्सनल एस्केप था, एक अटेम्प्ट उन सारी चीज़ों से हील और ग्रो करने के लिए। पर डेस्टिनी को शायद कुछ और मंजूर था। 2013 की शुरुआत थी। 21 साल की एलिसा लैम ने कनाडा से एक अकेली ट्रिप स्टार्ट की। वैंकूवर से ट्रेन पकड़कर उसने कैलिफोर्निया, सैन डिएगो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को तक का एक रूट प्लान किया। एक यंग कॉलेज स्टूडेंट जिसके मन में एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी एंजाइटी भी। डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से वो ऑलरेडी जूझ रही थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन ये ट्रिप उसके लिए एक एस्केप थी। उसने होटल्स बुक किए, टूरिस्ट स्पॉट्स प्लान किए। वो अपने हर मोमेंट को टम्बलर पर शेयर करती रहती थी। 26 जनवरी को वो लॉस एंजलिस पहुंची और उसने चेक इन किया सेसिल होटल में। पहले 2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। उसने लॉस एंजलिस के टूरिस्ट स्पॉट्स एक्सप्लोर किए। वो अपने पेरेंट्स से रोज कॉल पर बात भी करती थी। लेकिन होटल में कुछ अलग हो रहा था। हॉस्टल स्टाइल शेयर्ड रूम में रह रही एलिसा को बाकी लोगों ने कंप्लेन किया कि उसका बिहेवियर कुछ ऑड है। कभी वो बिना बात चिल्लाती है, तो कभी रात को हॉलवेज में घूमती है। होटल स्टाफ ने फाइनली उसका रूम चेंज कर दिया और उसे एक प्राइवेट रूम दिया गया। 31 जनवरी को
उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और वही उसकी लास्ट नोन कॉल थी। 4 फरवरी 2013 लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट ने एलिसा लैम के मिसिंग होने के बाद सेसिल होटल का कैमरा चेक किया और उन्हें जो मिला उसने सिर्फ उनके लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री खड़ी कर दी। ये वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट ने पब्लिकली शेयर किया ताकि लोगों से टिप्स मिल सकें, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। एलिसा लिफ्ट में एंटर करती है। नॉर्मल लगती है, शायद थोड़ी एंशियस। वो लिफ्ट के बटन को एग्रेसिवली प्रेस करती है। 1-2 बार नहीं, पूरा पैनल ऑलमोस्ट प्रेस कर देती है। फिर वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, जैसे किसी से छुप रही हो। और सबसे अजीब बात, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं होता। कुछ सेकंड्स बाद एलिसा फिर से बटन्स प्रेस करती है, लिफ्ट के बाहर जाकर देखने लगती है, फिर दोबारा अंदर आ जाती है। एक वक्त तो ऐसा आता है कि वो बाहर निकल के हाथों से अजीब गेस्चर्स करने लगती है, उंगलियों का ट्विस्ट करना, इनविजिबल चीज़ों से बातें करना और रिस्पॉन्ड करना, जैसे वो किसी को देख रही हो पर हम नहीं देख पा रहे। फिर वो निकल जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। जब ये फुटेज रिलीज हुआ तब यूट्यूब पर थ्योरीज की सुनामी आ गई। कई लोग कहने लगे कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगती है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये लिफ्ट के बाहर निकलकर बात कर रही थी, जो कि कैमरा में नहीं आया। लेकिन किसी भी एंगल से ये वीडियो नॉर्मल नहीं लग रहा था। और एक चीज़ जो लोगों ने नोटिस की, सीसीटीवी कैमरा में ऑलमोस्ट 53 सेकंड्स का फुटेज मिसिंग था। क्या होटल मैनेजमेंट ने जानबूझकर इस पार्ट को डिलीट किया, या ये वाकई में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है? इसी वजह से लिफ्ट फुटेज ने इंटरनेट पर एक कल्ट स्टेटस पा लिया था, एक वायरल वीडियो क्लिप जो लोगों के जहन में घुस गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पुलिस ने हर फ्लोर चेक किया, इवन रूफ टॉप तक भी गई, पर कुछ नहीं मिला। पर इस बीच एक बेहद ही अजीब घटना घटी। होटल के गेस्ट कंप्लेन करते थे कि पानी का टेस्ट कुछ अजीब आ रहा है और पानी का कलर भी कुछ ऑड आ रहा था। और इन्हीं सिलसिलों के चलते 19 फरवरी को मेंटेनेंस स्टाफ को टैंक के अंदर एलिसा की डेड बॉडी मिलती है। वो टैंक बिल्कुल क्लोज्ड था और उसका रास्ता सिर्फ स्टाफ के लिए एक्सेसिबल था। पर सवाल ये कि वो टैंक तक गई कैसे? और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, वो टैंक का लिड अपने आप क्लोज कैसे हुआ? ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है कि ये एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस है। कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं, ना ही कोई अल्कोहल का ट्रेस। एलिसा लैम एक ऑर्डिनरी लड़की थी, लेकिन उनकी लाइफ एक साइलेंट स्ट्रगल थी। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसमें एक इंसान के सोचने और समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में जो उनका ऑड बिहेवियर था, लिफ्ट के बटन्स को बार बार प्रेस करना, हवा में हाथ हिलाना, किसी से छुपना, ये सब किसी गोस्ट का असर नहीं था। ये उनकी मेंटल स्टेट का एक ब्रेकडाउन लगता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके सिस्टम में या तो कुछ मेडिकेशंस कम थी या मिसिंग थी, यानी एलिसा अपनी मेडिकेशंस ठीक से नहीं ले रही थी और बिना दवा के उनका दिमाग रियलिटी से कनेक्शन खो बैठा। सेसिल होटल के रूफ टॉप तक इमरजेंसी स्टेयर से चुपके से जाना पॉसिबल है। शायद वो हेल्यूसिनेशंस में थी और शायद उन्हें लगा हो
कि उनका कोई पीछा कर रहा है, और इसी कंफ्यूजन में वो पानी के टैंक में खुद ही चली गई। एक बार टैंक के अंदर गिरने के बाद बाहर आना नियरली इम्पॉसिबल है, और इसी कारण उनकी ड्राउनिंग से डेथ हो गई। ये किसी आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक लड़की के मानसिक संघर्ष की कहानी थी, जिसे समझने की बजाय लोगों ने इसे वायरल मिस्ट्री बना दिया। एलिसा लैम की कहानी हम सब लोगों को एक ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसी कहानी हो सकती है जो दुनिया नहीं जानती। ये सिर्फ एक वायरल मिस्ट्री नहीं थी, ये एक इंसान की असली तकलीफ थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, एलिसा लैम की डेथ के पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। अगर कहानी इम्पैक्टफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही मिस्टीरियस, अनसॉल्व्ड और कोल्ड केसेस। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और असली कहानी के साथ, जहाँ सच सबसे बड़ी मिस्ट्री होता है। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।